प्रॉफिट बजिंदर सिंह, जिसे शायद आप लोग यसु यसु वाले बाबा के नाम से भी जानते होंगे। तो क्यों बजिंदर को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई, हम वीडियो में आगे बात करते हैं। जो भी मैं डिटेल आपको बताऊंगा उन सारे न्यूज आर्टिकल का लिंक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं खुद से कुछ नहीं बोलूंगा। 10 सितंबर 1982 हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में बजिंदर का जन्म एक जाट फैमिली में हुआ था, जहां उसके पिता किसान के साथ साथ एक सरकारी नौकरी भी करते थे। बजिंदर कुछ बैड एक्सपीरियंसेस के चलते बचपन से ही चिड़चिड़ा हो चुका था और गलत संगति में रहता था। इन्हीं गलत संगति के चक्कर में 2008 में वो मर्डर केस में जेल चला गया था और उसी जेल में बजिंदर का मुलाकात एक पैस्टर यानी आध्यात्मिक गुरु से हुआ, जिसने बजिंदर को बाइबल देके क्रिश्चियनिटी से इंट्रोड्यूस कराया और उसी बाइबल को बजिंदर डेली रीड करने लगा और क्रिश्चियनिटी को स्ट्रांगली मानने लगा। ये इतना स्ट्रांगली मानने लगा था कि इसने अपने जुर्म से कभी इनकार भी नहीं किया और ये कहने लगा कि मुझे बुरे शक्तियों ने वश में कर लिया है और जीसस ने मुझे बचाया है, खुद आके मुझे ज्ञान दिया है। जब बजिंदर 2012 में जेल से निकला तब वो एक हिंदू जाट से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया और चंडीगढ़ जालंधर जैसे जगहों पे छोटे छोटे मीटिंग्स और प्रेयर कंडक्ट कराने लगा, जहां पे अपने आप को वो एक प्रॉफिट बताने लगा। प्रॉफिट मतलब ईश्वर का दूत या पैगंबर। तो होता ये है कि बजिंदर उन छोटे छोटे मीटिंग और प्रेयर में मिरेकुलस हीलिंग यानी चमत्कारी इलाज जीसस के नाम पे करने लगता है। टाइम के साथ बजिंदर की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि 2016 में वो खुद का चर्च खोलता है, चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम, और 2017 में उसका दूसरा ब्रांच। और इसके फॉलोअर इतने ज्यादा हो गए तो अब ये एक बहुत ही लार्ज स्केल पे मीटिंग और प्रेयर करने लगा, जहां पे ये अलग अलग सर्विसेज देता था, जैसे कि ड्रामेटिक प्रेयर, मिरेकुलस हीलिंग और ऑयल अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग ऑयल जो है वो एक पवित्र तेल होता है जिसे रिलीजियस एक्टिविटी में यूज किया जाता है और ये जो तेल है ये क्रिश्चियनिटी में बहुत पॉपुलर है, लोग इसको बहुत मानते हैं, इसे अलग अलग रिचुअल्स और प्रेयर में यूज करते हैं। अब ये अनॉइंटिंग ऑयल बनता कैसे है, विकिपीडिया के इस पेज पे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वहां पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बजिंदर है वो इस तेल का सिर्फ प्रेयर के लिए ही नहीं, चमत्कारी तरीके से इलाज के लिए भी यूज करता था, जैसे कि माथे पे लगा के, बॉडी पे लगा के और इवन प्राइवेट पार्ट तक पे लगा के। और विजेंद्र जैसे जितने भी अलग फ्रॉडी बाबा हैं वो इस तेल को मिरेकल ऑयल बता के मोटे मोटे दाम में बेच तक देते थे। लेकिन बजिंदर जो था वो इन छोटे मोटे चीजों पे नहीं रुकता, वो HIV कैंसर जैसे बीमारियों का इलाज सेकंड्स में कर देता, जहां मॉडर्न साइंस भी फेल है। मॉडर्न साइंस आज भी इन बीमारियों का इलाज पता कर रही है। और तो और विजेंदर एक झटके में भूत भी भगाने लगे। तो इस तरीके के जितने भी मीटिंग्स और प्रेयर गैदरिंग थी इनको चंगाई सभा कहते थे। चंगाई सभा, इस सब को याद रखना, ये वीडियो में काम आएगा। अगर आप गूगल पे बजिंदर सिंह सर्च करोगे वहां इंडियन मिनिस्ट्री करके शो होगा, तो वो कोई इंडियन गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री नहीं है। वो मिनिस्ट्री दरअसल क्रिश्चियन कम्युनिटी, एक धार्मिक संस्थान, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है और अपने इसी मिनिस्ट्री को बजिंदर वर्ल्ड का नंबर 1 मिनिस्ट्री बताता है। और अगर आपको ये लग रहा हो कि इसका जो ये क्रिश्चियनिटी वाला इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ पंजाब तक सीमित है, तो मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ कि इसका जो ये इन्फ्लुएंस है वो दिल्ली, पुणे, मुंबई, त्रिपुरा, गुजरात, उड़ीसा जैसे देश के अलग अलग कोने में, और सिर्फ देश नहीं विदेशों में भी बजिंदर का ये इन्फ्लुएंस है, जैसे कि UK, USA, कनाडा, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में। और बजिंदर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने और प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया का बहुत ही हैविली यूज करता था। वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे HIV, कैंसर और पैरालिसिस जैसे बीमारियों का इलाज चमत्कारी तरीके से करते हुए दिखाता था, वो भूत भगा के दिखाता था, और तो और कुछ कुछ लोगों को पैसे और नौकरी देते हुए दिखाता था, जो कि एक मास ऑडियंस पुल करने में उसका हेल्प किया। और ऑब्वियसली वो सारे ऑडियंस उसे एक प्रॉफिट मानने लगे। आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा जहां कैसे बजिंदर एक गूंगी लड़की को आवाज देता है और उसका भाई मेरी बहन बोलने लगी करता है। मम्मी, पापा, पापा, 1, 2, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। अब आप लोग एक और वीडियो देखो जहां पे ये सेम लड़का ये क्लेम कर रहा है कि अब से ये बाबा के बातों में नहीं आएगा और कुछ किलो चाल दावल के लिए अब से ये वाली स्टेज परफॉर्मेंस नहीं करेगा। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हेलो दोस्तों, मैं यसी आज मैं आपको बताने रहा हूँ अपनी जिंदगी का सच। मेरे को ऐसा बोलने के लिए क्या गिफ्ट दिया गया था, मेरी बहन पहले से बोल सकती थी।
मेरे को ये सब बोलने के लिए 2 किलो चावल, 3 किलो चीनी और 5 किलो का आटा दिया था, ये सब बोलने के लिए, क्योंकि उन्हें फेमस होना था इस वजह से। यहाँ तक बजिंदर जो अपना साम्राज्य बनाया था वो बहुत रैपिड ग्रो कर रहा था थोड़े मोड़े कंट्रोवर्सीज के साथ। बट रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 2018 में दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पे अरेस्ट होने के बाद, जहां पे वो एक लड़की के साथ रहने के बाद लंदन जा रहा था। तो होता ये है कि बजिंदर 2017 में जीरकपुर पंजाब की एक लड़की को विदेश ले जाने के लोभ में फंसा लेता है और चंडीगढ़ वाले फ्लैट में ले जाके उसे असॉल्ट करता है, और तो और उस पूरे इवेंट का एक वीडियो भी बना लेता है, जिसे वो बाद में उसे ब्लैकमेल करके पैसे लेने में और उसे डराने में इस्तेमाल करता था। रिपोर्ट की माने तो लड़की ने लगभग 3 लाख रुपए बजिंदर को दिए थे विदेश ले जाने के लिए। अब इस इवेंट के चलते जो डायोसिस ऑफ जालंधर है, बेसिकली डायोसिस का मतलब होता है एक धार्मिक संगठन जो कैथोलिक चर्च का हिस्सा है, जिसकी एक ऐसी ही शाखा जालंधर पंजाब में भी है, जिसने बजिंदर और उसकी मिनिस्ट्री को फेक बता दिया। अब होता यह है कि कुछ 1 साल सजा काटने के बाद बजिंदर जेल से 2019 में रिहा होता है, जहां पे उसका क्रिश्चियनिटी वाला इन्फ्लुएंस और उसका क्राइम और भी बढ़ जाता है। तो हम एक एक करके बजिंदर के सारे कमिटेड क्राइम को अभी कवर करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि बजिंदर के YouTube पे 3.75 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक पे 1 मिलियन फॉलोअर और इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन प्लस फॉलोअर हैं, और वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को अपने चंगाई सभा में एज अ गेस्ट बुलाता था ताकि वो एक लार्ज ऑडियंस को टारगेट कर सके। सेलिब्रिटी जैसे सुनील शेट्टी, गुलशन ग्रोवर, महिमा चौधरी, कृष्णा, कीकू शारदा, राखी सावंत, राजपाल यादव, प्रेम चोपड़ा, जया पारदा, उपासना सिंह, जॉनी लीवर, चंकी पांडे, आदित्य पंचोली, अरबाज खान, रजा मुराद, तुषार कपूर, सोनू सूद जैसे सेलिब्रिटी यूज करके बजिंदर ने एक बहुत ही मैसिव ऑडियंस को अट्रैक्ट करा अपने चर्च की तरफ। और डिटेल में जानने के लिए द ट्रिब्यून वाला आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना कि कौन सा एक्टर किस दिन उसके चर्च गया था। तो इसके क्राइम के लिस्ट पे वापस आते हैं और ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देखते हैं, जहां हमें ये पता लगता है कि 2006 में बजिंदर किसी को असॉल्ट करता है, डराता धमकाता है, और 2008 में उसका मर्डर करके जेल चला जाता है, जहां वो क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है। अब आपने जो उस बच्चे का यसु यसु वाला केस देखा, उसमें होता ये है कि 2021 में NCPCR जो है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, वो मनदीप सिंह ब्रार जो कि चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर थे उस टाइम के, उन्हें एक लेटर लिखती है और ये डिमांड करते हैं कि जो बजिंदर सिंह है उसके खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि उसने एक छोटे से बच्चे को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का हिस्सा बनाया। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कैसे ये पूरा इवेंट एक स्टेज शो था, झूठ था, गुंगी को आवाज देने का। फिर 2022 जब एक छोटी सी 4 साल की बच्ची कैंसर के चलते बजिंदर के चर्च में मर जाती है, तो होता ये है कि जो बच्ची के माता पिता हैं वो उस बच्ची को बजिंदर के पास लेके आते हैं ताकि वो उसका कैंसर ठीक कर सके, जब एम्स के डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते उस बच्ची का। और पेरेंट्स बताते हैं कि कैसे उनसे बार बार 15 से 20 हजार बच्ची के लिए मांगा जा रहा है, और फिर भी बजिंदर उस बच्ची को बचा नहीं पाता है, और बच्ची के मरते ही माता पिता को चर्च से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। उसके बाद बजिंदर के लोग उस माता पिता से और पैसे मांगने लगते हैं, ये बोल के कि जो बजिंदर है उस मरी हुई बच्ची को जिंदा कर देगा, फ्रॉम डेड टू अलाइव। ये सुन के उसके माता पिता बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और बजिंदर के खिलाफ केस कर देते हैं। फिर 2023 का इनकम टैक्स का रेट बजिंदर और हरप्रीत देवल पे अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 4.3 करोड़ मोहाली के सस्ते जमीन को महंगा दिखा के जमा किए ये लोग। और वहीं पे बजिंदर का एक स्टेटमेंट आता है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो है, जो कि क्लियरली बजिंदर के घमंड को दिखाता है। अब इस प्रकार के जितने भी फॉरेन कंट्री से फंडिंग आती है इन बाबाओं के पास, यूजुअली ये लोगों को पैसे देके लालच में या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन करा सके और वर्ल्ड में कोई ना कोई एक सिंगल रिलीजन डोमिनेट कर सके, जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम करते हैं। और इससे रिलेटेड एक केस 2024 में राजस्थान के भरतपुर में एक प्राइवेट होटल में लगभग 400 लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा था क्रिश्चियनिटी में, जिसके बारे में हिंदू राइट ऑर्गेनाइजेशन को पता लगता है और वो इस इवेंट को एक्सपोज करते हैं। और इसी इवेंट में हिंदू राइट ऑर्गेनाइजेशन को पता लगता है कि लगभग 20,000 गरीब लोग बजिंदर के इस छलावे में ऑलरेडी आ चुके हैं कुछ पैसे के लालच में। इस रैकेट का मास्टरमाइंड बजिंदर को बताया गया और इस रैकेट का फंडिंग एक इटालियन क्रिश्चियन ग्रुप कर रही थी जो लवाना मिनिस्ट्री से थी। अब ये कन्वर्जन भी अलग अलग तरीके से होते हैं। पहला, जैसे कि ये बोल के कि जो तुम्हारा धर्म है, हिंदू, सिख या कोई भी धर्म, वहां पे तुम हमेशा सफरिंग करोगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता जीसस को छोड़ के। बजिंदर बोलता है कि तुम्हें सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही बचा सकता है। दूसरा, पैसे देके, सामाजिक मदद करके
काम देके, नया घर देके। तीसरा, चंगाई सभा, जहां पे बजिंदर और उसके तरीके के अलग अलग बाबा जो मिरेकुलस हीलिंग वाला, भूत भगाने वाला नाटक करके करते हैं, जहां पे बेसिकली वो दलित, गरीब, सिख और हिंदू को टारगेट करते हैं, ये बताते हुए कि क्रिश्चियनिटी में इक्वल राइट्स मिलता है। अब ये जो कन्वर्जन है, ये हजारों में नहीं होता, ये लाखों में होता है, जो अलग अलग पैस्टर्स मिलके करते हैं देश के अलग अलग कोने में। कन्वर्जन इतने बड़े पैमाने पे होने लग रहा था कि 2011 में पंजाब में क्रिश्चियनिटी का पॉपुलेशन 1.26% था, लगभग 3,48,000 लोगों का, जो 2022 में बढ़ के 15% हो गया। 10 साल में इतना बड़ा छलांग। तरन तारण जैसे डिस्ट्रिक्ट में तो 102% से कन्वर्जन हो रहा था। किसी किसी गांव में पॉपुलेशन के 40 से 50% सिख कन्वर्ट हो गए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पंजाब में एक डेडिकेटेड क्रिश्चियनिटी पॉलिटिकल पार्टी बनी, जो यूनाइटेड पंजाब पार्टी के नाम से जाना जाता है। फिर 1 मार्च 2025 को कपूरथला पंजाब के एक 22 साल की महिला ने बजिंदर के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया, जहां पे उस महिला ने बताया कि कैसे वो 2017 में बजिंदर के चर्च का हिस्सा बनी और 3 साल बाद 2020 में उसके पूजा पाठ टीम का हिस्सा बन गई, और उसके बाद बजिंदर उसको अनवांटेड मैसेजेस करने लगा, जिसका सबूत सीसीटीवी फुटेज लीक होने पे पता लगा। और 28 फरवरी को ये केस रजिस्टर हुआ अंडर सेक्शन 376, 323 एंड 506 ऑफ इंडियन पीनल कोड। इस तरीके के अलग अलग क्राइम बजिंदर ने कमिट किया, जो कि ऑफिशियली न्यूज पोर्टल पे पब्लिश्ड है, आप एक बार खुद जाके पढ़ लो। तो वापस आते हैं 2018 वाला रेप केस पे, जहां बजिंदर के साथ साथ जतिंदर सिंह, अकबर अली, स्टार अली, सूचा सिंह, राजेश चौधरी और संदीप पहलवान इन्वॉल्व था, जिसमें से 5 लोग जतिंदर सिंह, अकबर अली, राजेश चौधरी, सितार अली और संदीप पहलवान बच जाते हैं सबूत न मिलने पे। तो होता ये है कि 3 मार्च 2025 को मोहाली हाईकोर्ट एक नॉन अवेलेबल वारंट ऑर्डर करती है बजिंदर और उसके दोस्तों के खिलाफ, क्योंकि 2018 में बजिंदर कोर्ट में हाजिर होने से मना कर दिया था। और ये जो 2018 में केस रजिस्टर हुआ था, वो हुआ था अंडर सेक्शन 376, 420, 354, 294, 323, 506 ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट, जिसका मोहाली हाईकोर्ट अप्रैल 2025 में जजमेंट देता है कि जो बजिंदर है उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक क्रिमिनल से पुजारी और पुजारी से एक और बड़ा क्रिमिनल बजिंदर बनता है और फाइनली उसका एंड होता है।